चूंकि ग्रुप का कोई अलग आदमी नहीं है जो संभाल सके, कोई ऐसा है भी नहीं जो उत्तर पूरा दे सके, इसके लिए अब मुझे ही देना पड़ता है, जबकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोचता हूँ मैं प्रश्न करूँ, मैं पोस्ट करूँ, उसके बाद किसी को बहुत ही मतलब ज्यादा ज्ञान है तो भाई तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो ना, नहीं ज्ञान है तो मेरे से क्यों प्रश्न कर रहे हो अगर बहुत ज्ञानी हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी अपनी इच्छा है, इसमें को तरक करने की क्या बात है। अगर आप बहुत ज्ञानी हो, आपको सब पता है, तो मेरे से प्रश्न मत करो। हाँ, और अगर मेरे पोस्ट से, मेरे अनुभव से कुछ समस्या है तो अपना नया पोस्ट डाल के मेरा पोस्ट का खंडन करो। हाँ जी बिल्कुल। जिसको समझ में आएगा, जिसको अच्छा लगेगा वो आपके पोस्ट को मान लेगा, जिसको हमारा पोस्ट समझ में आएगा हमारे पोस्ट को समझ लेगा। मैं किसी को अपना अनुयायी या दास या शिष्य बनाने के लिए थोड़ी पोस्ट करता हूँ। नहीं, ये तो अपनी आत्मा की वो है तो अपना वो डाल देते हैं। और बहुत असल में ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो सब प्रकृति है लिख रही है। हाँ जी, मैं तो खाली इस प्रकृति के द्वारा प्रकट हो रहे उन शब्दों को खाली देखता हूँ कि मेरे शरीर के माध्यम से, मेरे प्रकृति के माध्यम से परमात्मा क्या लिख रहे हैं। बहुत ही ऊंची बात है आपकी, बहुत ऊंची बात है, बहुत ये है दृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल सर। महाराज जी, और इसीलिए मैं बोला आपको कि ज्यादा बहुत लिख चुका हूँ सुबह से, और अभी क्या है कि पूरा विस्तार से अगर आपको बताना चाहूंगा कोई बात तो लिख के नहीं बताया जाता। नहीं, कभी नहीं बताया सकता, लिखना में खाली वही। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी रुचि कैसी है। महाराज जी, मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा ये है कि मेरा हार्ट पेशेंट हूँ मैं थोड़ा, तो ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा मतलब मैं सत्संगों में जाता था। हाँ। तो शुरू से ही मेरी माँ जी ने कहा था कि आप सत्संगों में ही आप जुड़ जाए, तो मैं 10 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ सत्संगों में। तो मेरी उम्र हो गई लगभग 30 साल के, 29-30 साल है करीब। तो उस सत्संगों में जाता रहा तो वहाँ पे कुछ ज्ञान अर्जित हुआ। हमारे गांव में सत्संग होते हैं ऐसे सनातन धर्म के, तो उनमें जाता था, उसमें बोलते थे वही जीव ब्रह्म प्रकृति के बारे में। कोई ब्रह्म को मतलब जो है जीव को ब्रह्म नहीं कहता है, कोई जीव ब्रह्म को जीव नहीं कहता, मतलब ऐसी चर्चाएं चलती थी जो भ्रमित करती थी। नहीं मतलब देखिए, अपने स्थान पर कोई भी गलत नहीं कहता, ठीक है जी। बस होता क्या है कि जैसे मान लो आजकल तो बड़ी बड़ी आपने देखी है बिल्डिंगें बनती हैं। बिल्कुल। मान लो कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि 8 मंजिला है। हाँ जी बिल्कुल। अब कोई आदमी पहले मंजिले पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे है, बोलता है बस इससे ऊपर है ही नहीं। हाँ, ये बात ठीक है। ये तो अब बाहर से कोई आदमी देख के आ रहा है कि 8 महला है, उसको किसी ने बताया भी है रास्ते में कि हाँ वो बिल्डिंग 8 महले है, जाओ उसमें ही लास्ट वाली बिल्डिंग महले पे आपको मिलेगा फलाना आदमी। लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर वाले से पूछता है कि भाई सीढ़ी इधर से जाने का ऊपर किधर है, तो बोलता है नहीं इसके ऊपर कोई सीढ़ी नहीं भाई, मैं तो आज तक खुद नहीं जा पाया, इसके ऊपर तुम कहाँ से जा पाओगे। अब वो बेचारा कैसे कैसे खोजते फांदते या किसी और से बढ़िया आदमी से पूछ के अपने ही मेहनत के द्वारा चलो पहले महले पे चढ़ गया। अब उससे पूछ रहा भाई यहाँ से सीढ़ी कहाँ है ऊपर जाने का, तो वो भी वही बोलता है भाई इसके ऊपर सीढ़ी नहीं है। नहीं, हाँ ये भी बोलता है सही। तो इसी तरह से जो जिस सीढ़ी पे है, जो जिस महले पे है वो वहीं तक सीमित है। उसको पता ही नहीं कि इसी महले में एक ऐसी अदृश्य सीढ़ी है जो कि इसके ऊपर वाले महले पे जाती है, जो कि अपने ध्यान से, अपने ज्ञान से, अपने योग्यता से खोलना पड़ता है, वो बना के नहीं दिया गया है। अच्छा जी, बिल्कुल। वेदों में भी नहीं है ऐसा, मतलब जो कुछ। हाँ, उस बिल्डिंग में कोई सीढ़ी नहीं है जो आंखों से दिखाई देगी। हाँ जी। उसे आपको स्वयं ही खोलना पड़ेगा, अपने ही योग्यता से, अपने ही साधना से, अपने ही प्रज्ञा शक्ति से, या फिर भक्ति करके परमात्मा की कृपा से। परमात्मा की कृपा क्या होती है कि आपको सीधा ग्राउंड से ले जाके सीधा 8वें फ्लोर पे बैठा देंगे सीधा। बिल्कुल। ये होती है उनकी कृपा। और साधना करने का मतलब होता है कि साधना के द्वारा आप एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ोगे। बिल्कुल महाराज। तो महाराज जी, ये प्रकृति का बाध करना पड़ेगा, प्रकृति का बिना बाध किए वहां तक पहुंचना असंभव है।
हाँ, ज्ञान मार्ग में बाध करना पड़ता है, लेकिन अभी देखिए जो हमारे से व्रत जी हैं, जिनका नाम आपने फेसबुक पे देखा होगा, अभी हमारे से बातचीत कर रहे थे। कौन? उनका नाम सत्यप्रिय जी है। सत्यप्रिय, हाँ सत्यप्रिय, तत्वदर्शी सत्यप्रिय। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। हाँ, वो भी ऐसे ही ऊपर गए हैं जो आपने बोला, प्रकृति का बात करके, और ऊपर से वो नीचे आ गए, वो ऊपर की चीज को भूल गए। या यूँ समझ लो कि वो नीचे को अलग समझ रहे हैं, ऊपर को अलग समझ रहे हैं। उनकी बात मतलब प्रकृति को अभी तक अलग मान रहे हैं और पुरुष को अलग। हाँ, वो विरोधाभास, वो 3 तत्वों को मान रहे हैं, वो जीव को, ब्रह्म को और प्रकृति को, तीनों को वो मान रहे हैं। प्रकृति को, तीनों को तो सभी मानते हैं कि 3 चीज है, सत्ता है, गीता में भी रखा है। लेकिन उसमें अभेद दृष्टि क्या है ये सब नहीं जान पाते ना। हाँ, ये नहीं जान पाते जो आगे की चीज। चलो हमने मान लिया एक जीव है जो चेतन है। हाँ जी, एक ब्रह्म है जो चेतन का भी परम चेतन है। हाँ, वो ये जो कि जीव का भी आधार है। और एक प्रकृति है जो कि जीव का आधार है और जिसका आधार ब्रह्म है, जीव का आधार। ठीक है। अभी आप बताओ कि जीव जो है कि क्या बिना प्रकृति के सहारे के जी सकेगा यहाँ? नहीं। अगर प्रकृति के माध्यम से शरीर न मिले, भोजन न मिले, जल न मिले, वायु न मिले, तो क्या वो जी सकेगा? नहीं, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर प्रकृति में परमात्मा नहीं होता तो क्या प्रकृति में जो अनाज बोया जाता है वो पैदा होता? नहीं होता, तो बिल्कुल असंभव है। ये तो जीवनी शक्ति हो है जब ही हो रहा है। अब यही बात उनके समझ में नहीं आ रही। उनका कहना यह है परमात्मा हर जगह नहीं है। मैंने एक प्रश्न किया था कुछ समय पहले, आप खोजेंगे थोड़ा आगे पीछे जाके तो मिल जाएगा। हाँ जी। कि ऐसा वो कौन सा स्थान है जहाँ परमात्मा नहीं है? तो उन्होंने बोला कि मलमूत्र में नहीं है और कचड़े में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। तो मैं समझ गया कि अभी इनको सर्वव्यापक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि ये मलमूत्र को गंदा समझ रहे हैं। इनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसी अनाज से मल बना है, उसी पानी से मूत्र बना है। बिल्कुल। तो मल मूत्र में आपकी मानसिकता गंदी है, इसीलिए मल मूत्र को आप गंदा समझ रहे हो ना। बिल्कुल, वही आपके अंदर है। आप अपने मानसिकता से मल मूत्र को निकाल दो कि वो गंदा होता है, बस आपका जो है निर्मल हो जाएगा बुद्धि मन। बिल्कुल महाराज। अब आप समझ जाओगे कि मल मूत्र भी हमारा ही स्वरूप है। मल मूत्र भी हमारा, हाँ, वह स्वरूप, आत्म स्वरूप तो सभी जगह है। सही, गीता में जो लिखा है ना, सर्व ऐसा जो महात्मा है, बड़ा दुर्लभ है अर्जुन मिलना, जो सर्व को वासुदेव में समझे। मतलब सब जगह उसकी तत्व दृष्टि से सब। अरे आप भी सोचो, आप बताओ कि अगर सागर ये कहे, सागर का जल ये कहे कि मेरे अंदर जो जीव रहते हैं उनका मल मूत्र मैं नहीं हूँ, तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। अरे भाई, तुम्हारे ही जल में वो प्रकट हुए, तुम्हारे ही जल में हग रहे हैं, मूत रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर तुम्हारे ही जल में नष्ट हो जा रहे हैं। तो बताओ, बाहर गए ही नहीं कभी, तो तुम्हारे ही रूप हुए ना वो। हाँ बिल्कुल। दूसरे किसी का रूप हो गए। ऐसे ही इस संसार को भी सागर कहा गया है। तो बताओ, इस संसार सागर में हम प्रकट हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हग रहे हैं, मूत रहे हैं, फिर उसी में प्रकट हो जा रहे हैं। तो बताओ, इसके अलावा है कहाँ कुछ नहीं है, उसी में है सब कुछ। यानी कि ये मल मूत्र भी इसी संसार सागर का ही रूप है। बिल्कुल। और ये संसार सागर परमात्मा का रूप है। बिल्कुल, अस्थूल रूप में। अब उनका क्या कहना है कि नहीं, परमात्मा तो वो है जो कि सबसे विशुद्ध है, वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता। तो मैं बोला, भाई कौन बोलता है कि परमात्मा अशुद्ध होता है? परमात्मा सब कुछ है, सब कुछ नहीं भी है, फिर भी न वो शुद्ध है न अशुद्ध है, इससे परे है वो। हाँ जी बिल्कुल। गीता में तो साफ बोले ना कि मैं सब कुछ हूँ फिर भी कुछ भी नहीं हूँ। 10वें अध्याय में बोला है उन्होंने, सब कुछ मैं ही हूँ, वो बोला है। बोले सब कुछ हूँ फिर भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ जी। बोले मेरा आत्मा सबके अंदर हो के भी किसी के अंदर नहीं है।
ऐसी बहुत सारी गूढ़ बातें बोले हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। और 3 अनादि सत्ता भी बताई हैं 13वें अध्याय में। 3 अनादि सत्ताएं जो बताई हैं, प्रकृति और जीव और ब्रह्म, ये तीनों अनादि। तो ये अनादि है तो सदैव बना रहता है ये जीव। इसका मतलब ये प्रकृति जैसे हाँ, क्या है कि प्रलय का अर्थ कुछ लोग ये समझ लिए कि प्रलय का मतलब होता है जल मग्न होगा धरती तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी पूरे ब्रह्मांड का विनाश नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि पहले जो है ये देश यहाँ पे था, अभी ये देश यहाँ पहुँच गया, अभी यहाँ ये देश है और आगे कुछ 100 साल बाद वहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा वो लोग बता रहे हैं ना वैज्ञानिक। हाँ, बताते हैं। अब ऐसा वो लोग किस आधार पे बता रहे हैं? उनका कहने का मतलब है कि धरती जल के ऊपर तैर रही है छोटे छोटे प्लेट के रूप में। बिल्कुल। और ये प्लेट जो है समय के हिसाब से खिसकता रहता है, कह रहे हैं ना वैज्ञानिक। हाँ जी, हाँ जी, ये भी कह रहे हैं। तो असलियत क्या हुई कि यही परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील। कभी भी आप देखते हो कहीं भूकंप आ जाता है, पूरी धरती धंस गई, कहाँ गई धरती? आपने देखा लावा फूटता है, मारता है, कई शहर तबाह हो जाते हैं। हाँ जी, हो जाते हैं। बम विस्फोट होता है, कई शहर तबाह हो जाते हैं। क्या है? परिवर्तन ही तो हो रहा है ना। परिवर्तन है। इसी परिवर्तन को कहा गया सृष्टि का प्रलय। तो जब जो है कि सागर का विशाल रूपी जल जब प्रलय होता है तो उसे कहा जाता है जल प्रलय। अलग अलग इस तरह से पुराणों में जल प्रलय, वायु प्रलय और कई प्रकार के प्रलय का वर्णन मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसका अर्थ ये बस है कि सभ्यता संस्कृति का परिवर्तन हो जाएगा। अभी देखो, जैसे भारत में एक समय पूरी तरह से वैदिक सभ्यता थी, लेकिन वैदिक लोगों में धीरे धीरे अहंकार आने लगा, पतन होने लगा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लगे भेद बुद्धि करने। जैसे आजकल लोग ब्रह्मज्ञानी लगे हैं बताने में, जीव अलग है, ये अलग है, वो अलग, सबको अलग अलग बताने में लगे हैं। अब इन अज्ञानियों की वजह से तुम देखोगे धीरे धीरे लोगों में फिर वैमनस्यता हो जाएगी कि सब अलग अलग हैं, परमात्मा को भूल जाएंगे। सब भूल रहे हैं, सभी मतलब अपने अपने ढोंग पाखंड में मगन है, कोई किसी को समझ ही नहीं रहा है। परमात्मा को जब आप भूल जाओगे, मतलब कि भेद में भी जो अभेद तत्व है, जब उसे ही भूल जाओगे तो आप लगोगे दूसरों से भेदभाव करने, छुआछूत करने, लड़ाई झगड़े करने। और जहाँ ऐसी हालत होगी बताओ, वहाँ पे धीरे धीरे बेमनस्यता फैलेगी। बिल्कुल फैलेगी। तो ऐसे ही अब देखो, वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई। अब आज कोई अपने ही लोगों में से कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बुद्ध बन गया, कोई जैन बन गया। बिल्कुल जातिवाद। ये हिंदू का जो पतन हुआ कैसे हुआ? मुसलमानों में भी इसी तरह का बहुत सारा पतन हुआ। यहूदी पूरी तरह नष्ट हो गए, पारसी नष्ट हो गए। ये लोग कैसे नष्ट हुए? अहंकार, अज्ञान की वजह से। अज्ञान की वजह से। कलयुग ने, तुम्हें नहीं लगता आपको कि कलयुग ने खाली भारत को नहीं पूरे विश्व को लूटा है? पूरे सभी लूट रहे हैं, सब। अब आज देखो, लोग कहते हैं अमेरिका बहुत अमीर देश है। एक समय था कि वो राजा बलि का देश था। बिल्कुल, राजा बलि का था। वहाँ पे ज्ञान विज्ञान, वैदिक यज्ञ हवन पूजा पाठ होता था। वहाँ पे शुक्राचार्य जैसा महान आध्यात्मिक गुरु रहता था। हाँ जी। अब आज वहाँ पे है कोई ऐसा महान गुरु या आध्यात्मिक काम कोई हो रहा है? ऐसा कोई कुछ नहीं वहाँ पे। तो वो उनकी तो हिस्ट्री, इतिहास ही कुछ और बताता है। वास्को डी गामा ने खोजा था, फलाना ढीगा कोलंबस, यार बताए क्या क्या इतिहास में। तो वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब अब आज के लोगों को तो धन की वजह से वही विकासशील देश लग रहा है, वही दिख रहा है। हाँ। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये विकास नहीं, यही तो असली विनाश कर रहे हैं धरती का। अरे हो रहा है विनाश तो, क्षण हो रहा है। अब ये जो प्रकृति से छेड़छाड़ का मतलब देख रहे हो आप, कोरोना रूप है, महामारी आ गई, अब इसको संभालते रहे हो। क्या है? कुछ नहीं, विनाश तो हो रहा है। तो इसी तरह से जो है कि प्रलय का जो वर्णन है, इसी तरह का वर्णन है। अभी आप कोरोना बोले, अब भले हो या न हो जाए, जो भी बात हो, मैं नहीं जानता। वो तो हर साल कोई न कोई रोग ये लोग फैला के हड़कंप मचा देते हैं देश में।
अब ये पहली बार हुआ है कि इतना व्यापक स्तर पे लोगों को बंदी बना लिया गया, एक तरह से जो है इमरजेंसी लगा दिया गया। हाँ जी बिल्कुल। है तो पहले क्या था कि हल्ला होता था कि ये हुआ है, लेकिन इतना बंदी नहीं बनाया जाता था लोगों को। हाँ कोई लॉकडाउन वगैरह बहुत ज्यादा बहुत। इस बार हमको लगता है कि कुछ अलग ही काम हो रहा है। पता नहीं तो ये सब क्या है, एक तरह का परिवर्तन ही हो रहा है ना। तो सर अब महाराज तो थोड़ा मतलब ये बताएं कि इसमें मतलब जो है कैसे हम इसको पाएं और इसमें कौन सा ग्रंथ सहायक बनेगा जिससे कि हमको एक, हम तो जिज्ञासा तो बहुत है सर, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम, कोई वो होना चाहिए जिससे कि हम अपना डेली, अब यहाँ पे फेसबुक पे इतना वो नहीं कर पाते, चलो तो एक पर्सनल तौर पे थोड़ा वो मिलना चाहिए। देखिए ये मेरा पर्सनल नंबर है, यही है व्हाट्सएप पे, यही व्हाट्सएप यूज करते हो? हाँ इसी नंबर पे व्हाट्सएप यूज करता हूँ। ओके ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ इसको आप वहाँ पे जोड़ लेना, और मेरा एक स्वरूप ज्ञान नाम का ग्रुप है व्हाट्सएप में, वहाँ भी मैं आपको जोड़ दूंगा। हाँ वहाँ पे जोड़ देना मुझको। तो मैं बहुत सारा पोस्ट जब इकट्ठा हो जाता है तो ग्रुप में डाल देता हूँ, और फेसबुक पे तो डालता ही रहता हूँ। हाँ उस पे डाल दिया करो। हाँ देखिए ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कि मुझे ये सब पढ़ के कुछ समझना है या जानना है। ये तो मैं तो यही मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ आपने तो यही कहा है सर, आपका तो वचन ही थोड़ा अलग है, भिन्न है सबसे। नहीं वास्तविकता यही है, जब मैं सोचता हूँ कि कभी खोजता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ, तो मुझे लगता है मैं तो कुछ जानता ही नहीं। क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अभी अगर 1 घंटे पहले मेरे से आप जो है कि कुछ ऐसा बात किए हो तो जो कि मतलब कि मेरे काम का नहीं, आपके भी काम का नहीं है, तो फिर मैं उसको नहीं याद रख सकता। नहीं रहा क्या। और खास करके अगर वो आध्यात्मिक बात नहीं है तो भी, और आध्यात्मिक भी है तो भी। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं अपने अंदर कुछ रखता नहीं। बिल्कुल खाली। मतलब कि देखिए, अगर आप चित्त नहीं, शास्त्र के विद्वान बनोगे तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपने कौन सा मंत्र है, कौन सा श्लोक है, कौन सा उसका नंबर है, कौन सा पेज पे लिखा है, ये सब कुछ कचड़ा याद रखना पड़ेगा, रखना पड़ता है पूरा। लेकिन जब आपको अपना ज्ञान हो जाएगा तो आप खुद ही शास्त्र हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा शास्त्र का कौन सा श्लोक है, कौन सा मंत्र है, कितना नंबर का है, किसने बोला था, किसने कहा था, कब कहा था, कहाँ कहा था, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। आप जो बोलोगे ये सब याद रखने वाले खुद पढ़ के समझ जाएंगे कि हाँ यार ये तो यही बात बोल रहा है जो फलाना जगह ढिकाना जगह लिखा है, फलाना शास्त्र में लिखा है। बस खाली शैली अलग है। समझदार आदमी समझ जाता है तुरंत, उस दृष्टि में रह करके। हाँ समझने वाला। हाँ ज्ञानी आदमी तुरंत जान जाता है कि ये कहाँ का कौन सा दर्शन शास्त्र से आदमी बोल रहा है। हाँ जी। अभी मैं आपको और सच्ची बात बताऊं कि जब मैं ये सब को लिखना शुरू किया फेसबुक पे, तो एक भी आध्यात्मिक कोई नहीं था ग्रुप में। ग्रुप तो था ही नहीं, ग्रुप तो अभी मैं 2-4 महीना पहले बनाया हूँ। 4-5 ऐसे बढ़िया भी हैं फेसबुक पे, जो स्वामी राघवानंद जी महाराज और तुम्हारे। 4-5 नहीं, बहुत लोग हैं। अच्छा महाराज, हम 4-5 नहीं है। अभी तो आप जुड़े हो, आप देखते रहो कितने लोगों से आप मिलोगे। हाँ मैं समझता हूँ कि इस समय जो है कि कई हजार लोग ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में मतलब ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। नहीं होना चाहिए। हाँ। जब ये देश बचेगा, धर्म की जो संस्कृति है जो गड्ढा में जा रही है, जब ही बच पाएगी, नहीं तो बहुत गड़बड़, मतलब ज्ञान का ह्रास होता जा रहा है पूरा। हाँ तो हमने जब वहाँ पे पोस्ट करना शुरू किया फेसबुक पे, तो शुरुआत में बहुत लोग मतलब कि नहीं समझ पा रहे थे। कुछ लोग सांसारिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि वाले थे तो विरोध भी करते थे, बहस कर लेते थे।
बहुत और बहुत लोग लाइक कमेंट का बात छोड़ो, बहुत लोग पोस्ट पे आते ही नहीं थे, उनको समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहा है, सर के ऊपर से उनके चला जाता था। बुद्धि है ही नहीं थी उनकी, वो आध्यात्मिक तो बुद्धि। फिर भी मैं तो जानते हो अपने आनंद के लिए लिख रहा था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, कुछ लोग हैं जो कि धीरे धीरे समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक थे। धीरे धीरे मैंने देखा कि सब आध्यात्मिक लोग भी जुड़ रहे हैं, कभी कभी राजनीतिक लोग भी जुड़ जाते हैं, लेकिन देखते हैं उनके काम का कुछ यहाँ हो नहीं रहा है तो भाग जाते हैं फिर। वो रुकते या नहीं फिर है। आना ही छोड़ देते हैं फिर। समझ में नहीं आता है तो फिर क्या हाँ, तो एक बार अपने देखो कमेंट में आप देखे होंगे कृष्णा आनंद जी करके हैं। हाँ हैं, एक कृष्णा आनंद जी महाराज। तो उन्होंने एक बार मेरे को बोला कि अरे आप वेदांत का प्रचार करते हो तो आप थोड़ा सा ऐसा लिखा करो कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों को मतलब मैं बोला देखिए महाराज, मैं जो लिखता हूँ वो मुझे नहीं पता कि वो वेदांत का प्रचार है कि प्रसार है। मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं करता। मैंने उनसे साफ कहा कि मैं किसी वेदांत का या किसी शास्त्र का प्रचार प्रसार नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं बस जो अपने को अनुभव हुआ है वो बोल देता हूँ कागज। अब मैं यहाँ पे बैठ के तो बोल नहीं सकता ना रोड पे दूसरों से, नहीं बोल सकता। या अपने घर में बैठ के बड़बड़ बड़बड़ तो नहीं कर सकता। नहीं वो तो अब आसपास के मूर्खों को पकड़ के तो मैं बता नहीं सकता, जिनको अपना खुद पता नहीं कि उन्हें मैं क्या बताऊं। वो तो दुगड़ी पे गुलाल डालना उसको वो समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, जैसे डायरी होती है, आप डायरी में कोई बात लिख रहे हो गुपचुप तरीके से, आप दुनिया से क्या मतलब, दुनिया पढ़ ले तो भी अच्छा, न पढ़े तो भी अच्छा। वो हमारे पास तो है ही। तो मैंने सोचा कि और कहीं कुछ लिखने से अच्छा है कि मैं फेसबुक पे लिख दिया करूं, ताकि अभी मैं मान लो अगर किताब में लिखता हूं तो किताब में दूसरे को क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। हम जैसे जो जिज्ञासु हैं वो रह किताब में मैं लिख के मैं 4-6 किताब लिख के भर दूं, बाद में कुछ समय बाद में जब मौन समाधि में जाऊंगा तो मुझे लगेगा सब कचरा लिख के रखा हूँ। हाँ फिर वो तो फिर हाँ बिल्कुल। और अगर मैं फेसबुक पे लिखता हूँ तो भले आगे चल के मुझे ये सब कचरा लगेगा, लेकिन जिसको इससे फायदा होगा उसको तो कचरा नहीं लगेगा ना। वो तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, उसको फायदेमंद है, वो जो है उससे कुछ पाएगा। जी, तो मैं समझ गया था कि मौन समाधि में जाने के बाद ये जो लिख रहा हूँ ये भी सब गंदा ही नजर आएगा, मतलब ये सब निम्न स्तर का नजर आएगा। क्योंकि मौन समाधि में जाने के बाद आपका एक शब्द भी बोलने में बहुत कष्ट होगा आपको, क्योंकि बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है। हाँ जी, बोलने से ऊर्जा भी नष्ट होती है। तो इसके लिए मैं बोला कि ठीक है, जब तक संसार में गृहस्थ में हूँ तब तक तो कम से कम जो है कि बोल के लोगों को जो है जो मैं जाना वो बता दूं। हाँ बिल्कुल, ताकि लोग ये तो न कहें कि जो आपने संसार से लिया वापस दो। शिव सूत्र में ऐसा लिखा गया है कि मौन समाधि बहुत अच्छी है, लेकिन मौन से भी ज्यादा अच्छा है कि आप जो जाने हो उसे दे के जाओ, बता के जाओ लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। उनका कहने का अर्थ है कि न बोलने से अच्छा है बोल के जाओ। बोल के जाओ, क्योंकि न बोलने से आप खाली अपना कल्याण करोगे, लेकिन अगर आप बोल के जा रहे हो तो और लोगों का भी कल्याण होने का। मैं कहता हूँ कि एक जन भी अगर अध्यात्म की ओर उन्मुख हो गए, बिल्कुल। अब जब से मैं लिख रहा हूँ, मेरे लिखने से मुझे नहीं पता कि आज तक कोई उन्मुख हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुए हैं ऐसे। लेकिन अगर मान लो किसी का रुचि ही जागा हो, रुचि भी, अरे मैं भी जानूं कि ये क्या लिखता है रहता है, मैं भी समझूं जरा, तो एक अच्छा पहल है ना। बहुत अच्छी पहल है आपका। और निसंदेह मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि आप अपना कर्म करते, कोई उन्मुख हो न हो तो उसकी समस्या है ना। बिल्कुल उनकी समस्या है। देखिए, संसार में ज्यादा करके लोग अध्यात्म के बारे में तभी सोचते हैं जब चारों ओर से निराश हो जाते हैं। निराश, बिल्कुल, संसार से निराश हो जाते हैं। और वो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं जो कि अध्यात्म की ओर जानते ही नहीं कि अध्यात्म क्या है और आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत, या अपराध की दुनिया में चले जाते हैं।
ये समझ लो बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं। हाँ, आत्महत्या कि इतना महान ज्ञान अमृत बहते हुए भी इस भारत भूमि पे लोग आत्महत्या कर लेते हैं या अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। असल में वो खोज रहे हैं आनंद को, परमात्मा को, आनंद को, सही बात। लेकिन कोई मार्गदर्शक न होने की वजह से या तो आत्महत्या कर लेते हैं या तो फिर गलत मार्ग में चले जाते हैं। बिल्कुल, ये आनंद की चाह में ही तो सब कुछ हो रहा है। आनंद की चाह में अहंकार और अज्ञान के सागर में डूब जाते हैं। बिल्कुल, चाह है आनंद का, हाँ जी, लेकिन तैर रहे हैं अहंकार और अज्ञान और अंधकार के सागर में। और महिमा देखो जरा माया की कि है वो आनंद का ही सागर, लेकिन मान के ये चल रहे हैं कि मैं अहंकार और अज्ञान और अपने जो है कि अंधकार के सागर में डूब रहा हूँ। यही मान्यता उन्हें अज्ञान, अहंकार और अंधकार के सागर में ही डुबाती है, वहीं फिर प्रकट करती है वो अमृत का सागर। लेकिन मान्यता खाली उन्हें बस ऐसा बना दी है कि वो अंधकार में ही प्रकट होते हैं, अंधकार में ही मर जाते हैं। वो मतलब जान ही नहीं पाते हैं उस चीज को, जान ही नहीं पाते कि मैं ही अमृत स्वरूप हूँ, दूसरा कोई नहीं है। उसको वो जान ही नहीं पाते कि मैं ही दृश्य हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही साक्षी हूँ। वो जान ही नहीं पाते कि मेरे भीतर से जो देख रहा है वो भी मैं हूँ, जिसको देख रहा है वो भी मैं हूँ, जिस यंत्रों के मदद से देख रहा है वो यंत्र भी मैं ही। कहने का अर्थ है कि जिस पर्दे पे पिक्चर चल रही है वो पर्दा भी आप हो, और उस पर्दे पे जो लाइट पिक्चर को प्रकट कर रहा है वो पिक्चर का लाइट भी आप हो जी, और जो बैठ के पिक्चर देख रहा है वो देखने वाला भी आप ही। बिल्कुल सत्य है। लेकिन इतना गहराई में लोग जाते नहीं। लोग कहते नहीं पर्दा तो कुछ और है। वो पर्दे को बताते हैं कि ये पर्दा जो है यही पर्दा प्रकृति है। हाँ जी, ये और इस पर्दे को जो लाइट मार रहा है उस पर्दे को बताते हैं वो जीव है। हाँ, ये जीव है। और जो देख रहा है, जो दृष्टा है, उसको बताते हैं कि वो परमात्मा है। हाँ, दृष्टा ब्रह्म परमात्मा। जबकि सत्य क्या है? परमात्मा ही वो दृष्टा है, परमात्मा ही वो दृश्य है, और परमात्मा ही वो साक्षी है जो लाइट मार रहा है। और वही परमात्मा सर्व साक्षी है। सर्व साक्षी मतलब जितने भी जीव हैं, 4 प्रकार के अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, जो अंडा फोड़ के प्रकट होते हैं उसे बोलता है अंडज। समझ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? पसीने वाले को बोलते हैं जो है कि स्वेदज। वो सब समझ रहा हूँ, सब बताइए। हाँ, तो ये 4 प्रकार के जो जीव हैं, इन सभी के अंदर से जो देख रहा है संसार को वो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन अब जीव भाव में जो लोग अटके हुए हैं उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये बीच में अभी देखो, आप तत्वदर्शी सत्यप्रिय जी का कमेंट आप पढ़े होंगे कई ठो। हाँ, कई पढ़े हैं मैंने। उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे से कई ऐसा प्रश्न किया कि वो आतंकवादी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो हत्यारा है, वो बलात्कारी है, तो क्या वो भी परमात्मा है? हाँ, ये सटा है उसमें। नाम भी है, उसमें कई नाम दिए। सब मिला जुला के उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, वो तो प्रकृति के गुण अवगुण का काम है, उसमें परमात्मा का क्या दोष? तत्वतम तीनों गुणों का कार्य है, उसमें जीव का भी क्या दोष? अभी आप ही बताओ कि आप तो अपने इस शरीर में खाली एक ऊर्जा रूप हो कि नहीं हो? उसी ऊर्जा का सहारा लेकर ये तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण कार्य कर रहे हैं आपके शरीर और इंद्रियों के माध्यम से वो चल रहे हैं। बिल्कुल महाराज। जब आप चलते हैं तो आपका रजोगुण चलता है, आपका मतलब प्रकृति का। जब आप बैठते हैं तो वहाँ तमोगुण के कारण आप बैठे हुए दिखते हैं। आप मतलब आपका शरीर। और आप जब किसी ज्ञान का काम करते हैं, कोई बुद्धि का कार्य करते हैं, बोलते हैं या कुछ बुद्धि से करवाते हैं किसी से, तो वो जो ज्ञान है वही ज्ञान सतोगुण है। अब आप कौन है? इन तीनों को जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है,
आप ऊर्जा प्रदान करने वाले, प्रकाश प्रदान करने वाले ऊर्जा तत्व आत्मा साक्षी हो, इन सब के साक्षी। हाँ, इन सबके साक्षी हो। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों के आप, जागृत और स्वप्न सुसुप्ति तीनों के आप साक्षी मात्र हो, आप दृष्टा मात्र हो, आप ऊर्जा स्वरूप हो। आप ही बताओ, आप माता के गर्भ से डायरेक्ट इतना बड़ा तो पैदा नहीं हुए थे? नहीं। और जितना बड़ा शरीर माता के गर्भ से निकलता है 9-10 महीने बाद, उतना बड़ा भी डायरेक्ट आप वहाँ गए नहीं थे गर्भ में? नहीं गए थे। यहाँ तक कि एक बूंद या 2 बूंद जो वीर्य माता के गर्भ में जाता है पिता के माध्यम से, वो बीज रूप भी आप नहीं थे? नहीं थे। क्योंकि इतना बड़ा भी संसार में कोई आज तक नहीं है जो कि ऐसा गया हो डायरेक्ट। नहीं, ऐसा तो है ही। तो आप ही बताओ कि फिर आप हो कौन? हाँ, यही तो सोचने, यही बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती कि हम लोग ऊर्जा रूप हैं और हम आत्मा स्वरूप हैं, जो कि कहीं आते जाते नहीं है, चेतन। हम सदा स्थिर हैं एक जगह ही। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ आप होगे पहले से सर। हाँ, खाली आप जब ध्यान दोगे तो पता चलेगा आपका मन कहीं और है। यही मन ही गति करता है। तो फिर सर ये आता जाता कौन? जैसे स्थूल शरीर को हम छोड़ के गए तो ये आने जाने वाला जीव कहा जाता है। तो ये जीव आत्मा और जीव दो एक चीज है या एक? मतलब जैसे गीता में कहा है भगवान ने कि जब ये जाता है आता है, अब आपने कहा स्थिर है, ये बात सत्य है कि आत्मा स्थिर है, आता जाता हिलता डुलता, जन्मता मरता है नहीं? तो फिर ये आता जाता क्या, ये आवागमन क्या है, ये बस समझ में नहीं आ रहा। देखिए बताता हूँ, आत्मा कहीं आता जाता नहीं, इससे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि जब आत्मा आता जाता नहीं तो फिर जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है होता कैसे? हाँ जी। असल में आत्मा जो है वो मन से भी सूक्ष्म है। मन से भी सूक्ष्म है। जैसे देखिए अभी आपको समझाता हूँ कि शरीर को जानने वाला कौन है? शरीर को जानने वाला मन, इंद्रियां हैं। जी बिल्कुल। अब इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्रियां जरूर शरीर से ज्यादा सूक्ष्म होंगी। हाँ बिल्कुल। तभी शरीर को जान पाएंगी। बिल्कुल। अब इससे एक चीज और समझ आता है कि कोई भी बड़े चीज को चलाने के लिए छोटा चीज होना चाहिए ना। हाँ जी। जैसे पहिया में एक छोटा धुरा लगता है। बिल्कुल। अभी आप पहिए से 4 गुना बड़ा धुरा उसमें लगा दो तो वो तो या तो इधर गिर जाएगा या तो इधर गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा। मतलब कि पहिए के हिसाब से ही धुरा लगाओगे ना पहिए में। हाँ, पहिए के हिसाब से लगाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है, इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो इस शरीर के क्रियाकलापों को करवाती। अब इन इंद्रियों के क्रियाकलापों को कौन जानता है? जैसे आंख हमारा रूप देख के मोहित हो जाता है, कान हमारा अच्छा या बुरा शब्द सुन के अहंकार से भर जाता है या प्रेम से भर जाता है। ये मन, ये इंद्रियों के मदद से मन हमारा ऐसा रिएक्ट करता है, सुखी होता है, दुखी होता है, प्रेम से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है, ये काम से भर जाता है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से ये मन रिएक्ट कर रहा है। ये मन ही वास्तव में जीव कहा गया है। लेकिन ये मन जो है एक भाव मात्र है, मतलब मान्यता। आप हो आत्मा, लेकिन आपने अपने को मन के हवाले कर दिया है, मन के दास हो गए हो आप। और जब आप मन के दास हो जाते हो तो वहीं पे जीव आत्मा कहा जाता है। बहुत लोग उसी को आत्मा कह देते हैं, ठीक है। लेकिन गहराई से जब आप देखोगे तो आत्मा का जो विश्लेषण गीता में हुआ है और जितने भी तत्व ज्ञानियों का अनुभव में आप देखोगे या अद्वैत शास्त्र में देखोगे तो वहाँ आत्मा का जितना भी विशेषता बताया गया उसके हिसाब से जीवात्मा का और आत्मा का मेल नहीं हो पाता। तो वहाँ समझ आता है कि यहाँ जो अद्वैत में बात हो रही है आत्मा की, वो आत्मा जीव आत्मा से अलग। अलग कैसे है? तो जीव और आत्मा दो अलग अलग शब्द है। एक विशिष्ट चेतन और ये हो सकता है
इसमें है विशिष्ट चेतन। हाँ, ये तो शब्दों का हेर फेर है। खाली आप देखो, आपको चंद्रमा जो जल में दिखाई देता है, आप कोई उस चंद्रमा को विशिष्ट चेतन बोले ऊपर वाले को, जल वाले को निकृष्ट बोले या मध्यम बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो प्रतिबिंब मात्र। वो तो सब जगह है ही नहीं। प्रतिबिंब किसका बनेगा? यही तो ये हमारे सत्संगों में आता है। अब भगवान सब जगह है, परमात्मा, तो उसका बिंब कहाँ है? फिर प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। नहीं, ये उदाहरण के लिए समझाया जाता है। खाली लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये बन ही नहीं सकता। अरे आप उसके तर्क में क्यों जा रहे हो? तर्क में मत जाओ। उन्हें ये समझाना चाहिए कि परमात्मा के अंदर तर्क मत करो। अगर आपके पास दृष्टि नहीं है तो उस दृष्टि को जब तक नहीं प्राप्त कर लो तब तक तर्क से दूर रहो। जब वो दृष्टि प्राप्त हो जाए जिससे आप बिंब देख सको, प्रतिबिंब देख सको, फिर तर्क करके दिखाओ। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपने कभी गुड़ नहीं खाया है और आप एक ऐसे सभा में बैठे हो जहाँ गुड़ की प्रशंसा हो रही है। जो गुड़ खाया है वो प्रशंसा कर रहा है गुड़ की। अब आप वहाँ बैठ के लगो उसे तर्क वितर्क करने, जबकि आपने कभी खाया ही नहीं खाया। तो भाई वो यही बोलेगा ना कि पहले आप खुद खाओ, उसके बाद मेरी बात का खंडन करो। अब आप वहाँ हंसी के पात्र हो जाओगे कि नहीं अगर वो पूछ देगा कि आपने खाया है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहोगे कि नहीं मैंने खाया नहीं, तो बोलेगा फिर तर्क वितर्क किस आधार पे कर रहे हो, तो आपको भागना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आपके पास आधार ही नहीं है बात करने का, तो फिर किस आधार पे बात कर रहे हो? तो ये जो प्रतिबिंब का उदाहरण दिया जाता है, ये उस देखने वाले, जानने वाले तत्व ज्ञानी का दिया हुआ है। आप बिना तत्व ज्ञान को जाने कैसे कोई उसको समझा सकेगा? बताओ। हाँ, कैसे तो कोई समझा। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रतिबिंब होता क्या है। और सभी को पता है कि सागर में नहीं, जल जहाँ स्थिर होता है वहां पे प्रतिबिंब बनता है। बनता है कि नहीं? चांद का प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। लेकिन सूरज का प्रतिबिंब क्यों नहीं बनता? सूरज का भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सुबह और शाम के टाइम। सुबह शाम बनता है। दोपहर में शायद ही बनता हो, मैंने तो नहीं देखा है दोपहर। लेकिन हाँ, स्थिर पानी रहेगा तो किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनेगा जो भी आकाश में दिखेगा। देखो, पेड़ पौधों का भी बनता है, मनुष्य का भी बनता है। तो ये प्रतिबिंब कब दिखाई देता है? जब आपका मन पूरी तरह से स्थिर होता है और जब बुद्धि पूरी तरह से एक और अनन्य भक्ति या परमात्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाता है। जब आपका भावना दुर्भावना वाला जो चित्त है पूरी तरह निर्मल हो जाता है, जब अहंकार पूरी तरह विसर्जित हो जाता है, मतलब इन तीनों को मुक्त कर देता है अपने माया जाल से, यानी आत्मा का जो भ्रम होता है उसी को अहंकार बोलते हैं। तो आत्मा का भ्रम जब दूर हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है कि इस शरीर का मालिक मैं हूँ, यही जागना है। आत्मा को जब ये पता चल जाता है इस शरीर का मालिक मैं हूँ, मन नहीं है, जीव नहीं है, तो उसका यही जागना है और मन का भी यही जागना है। दोनों एक ही साथ जागते हैं और जैसे ही मन और ये दोनों जागते हैं, मन आत्मा में विसर्जित हो जाता है। मतलब जो उसका प्रतिबिंब था वो आत्मा में विसर्जित हो जाता है। इसी को बोलते हैं बीज का भुनना। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मन को विसर्जित नहीं किया जाता। जिसको संसार में रुकना रहता है वो मन को विसर्जित नहीं करता। वो सोचता है कि अभी मेरा ये काम जो है वो छोड़ के मैं नहीं जा सकता, तो वो क्या करता है, अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए या अपने संसार में कुछ संसारिक काम करने के लिए अपने मन को रोक लेता है। क्योंकि मन के बिना संसार में कैसे रहोगे? नहीं रह सकते। क्योंकि जब आपको सब परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा तो हरदम साष्टांग दंडवत लेटे रहोगे। हाँ जी, बिल्कुल, उठ ही नहीं पाओगे। तो मन तो चाहिए ना थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टि में रखने के लिए। हाँ, बिल्कुल, मन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, चित्त भी बुद्धि चाहिए। नहीं, एक बार बुद्धि अगर आपका मान लो चलो नहीं है तो जो स्वाभाविक बुद्धि पुरानी वाली है वो तो रहेगी ही ना, यंत्र वाली। हाँ, वो तो रहेगी, यंत्रवत तो रहेगी ही। चित्त में जो संस्कार आपके दर्ज हैं पुराने वाले वो तो रहेंगे ही। लेकिन हाँ, भेद बुद्धि जो थी, जो संस्कार की वजह से जो किसी के प्रति दुर्भावना, किसी के प्रति भावना होती थी, ये नहीं रहेगी। अहंकार की वजह से जो
क्रोध काम वगैरह जागता था, किसी के प्रति बहुत क्रोध आ जाता था, ये नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये सब चीजों को रख के आप जो है संसार में फिर से जीवित रहोगे और आपको तब दिखाई देगा कि वास्तव में जो मेरा मन है, जो मेरा जीव भाव है, वो मेरे से ही जिंदा है, मेरा ही प्रतिबिंब है। और इसी को तत्वज्ञानियों ने प्रतिबिंब कहा है। मतलब जो हमारा जीव भाव है, जब वो विसर्जित होता है हमारे आत्मा में, आत्म स्वरूप में, तो उसे ही कहा गया कि पहले मैं जीव भाव में था और अब मैं आत्म भाव में हूँ। तो पूछा जाता है कि भाई तब जीव भाव क्या था? क्योंकि एक ऐसा भाव था जो कि बदल गया। तो वही कहा जाता है कि जीव भाव कोई मतलब सत्तावान चीज नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है, और इसीलिए वो बदल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं बदल सकता, क्योंकि आत्मा सत्तावान है, सत्तावान। इसीलिए कहा गया गीता में कि आत्मा स्थायी है, अचल है, स्थिर है, स्थारूढ़ है, चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, इधर उधर भाग नहीं सकता। तब फिर जो है द्वैतवादी प्रश्न उठाते हैं कि भैया तब ये जन्म मृत्यु होता कैसे? लोग आते जाते कहते हैं कि आता जाता है, ये क्या है, कैसे होता है? तो यहाँ पे बताया जाता। अभी आज ही मैं शाम को आ रहा था तो सोच रहा था कि हम लोग तो सदा एक जगह शरीर के आधार पे जो है स्थिर रहते हैं, तो फिर आखिर में कि हम जो है कि कैसे चलते फिरते हैं, मतलब कैसे माना जाए? तो मैंने देखा कि मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा विचार कहीं और जाता है। और विचार क्या है? मन का लगातार जो है प्रवाह जो है विचारों का, जो तरंग है चेतना की, चेतना की जो तरंग है सागर की लहरों के जैसा, सागर के जल पे उठने वाले तरंगों के जैसा। जैसे सागर की तरंग जाती है दूर तक, लहर बनाती है बड़ी सी, फिर वो लहर उस लहर से टकरा के और बड़ी लहर बनाती है, फिर वो लहर उससे टकरा के और बड़ी लहर बनाती है, फिर किनारे पे जाके बड़ी लहर मारती है जोर से। बिल्कुल यही है संसार। परमात्मा ने देखो समझाने के लिए हमको अपने रूप को तरह तरह का चीज निर्माण किया है कि मैं कैसा कैसा गुण वाला हूँ, कैसा कैसा स्वरूप वाला हूँ। ये सारी चीजें जो माया शक्ति ने निर्माण किया है खाली परमात्मा की महिमा को प्रदर्शित कर रही हैं बस। बिल्कुल महिमा को प्रदर्शित कर। लेकिन लोग हैं कि लड़ने झगड़ने में लगे हैं, नहीं परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता, परमात्मा वैसा नहीं हो सकता, परमात्मा तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, परमात्मा तो मल मूत्र में नहीं हो सकता। अरे भाई परमात्मा कैसा नहीं हो सकता वो छोड़ो, परमात्मा क्या क्या है वो देखना शुरू करो। और जब ये देखना शुरू करोगे कि परमात्मा क्या क्या नहीं है, तो वो खाली आपके लिए व्यक्तिगत है, सबके लिए नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो एक माध्यम है जो ऋषि मुनि बताएगी परमात्मा क्या नहीं है। इसको खोजते खोजते आप वहां पहुंचोगे जहां पता चलेगा कि सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। समझे? इसे कहा गया है निषेध, यानी नेति नेति का मार्ग। निषेध मार्ग। हाँ, कि जो चीज सीमित है, रूपवान है, नाम वाला है, गंदा होता है, साफ होता है, गुड़ी है, अवगुड़ी है, ऐसे बहुत सारे विशेषण बता के बोले जो भी आप जान सकते हो, जिसको देख सकते हो, चाहे वो बाहरी जगत में हो चाहे आपके अंदरूनी जगत में हो, वो सब कुछ परमात्मा नहीं है। जब कुछ भी देखने और जानने को न रह जाए, जो फिर बचे वही परमात्मा। जो बिल्कुल ये एक मार्ग है, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसे सिद्धांत बना दिया, यही सही है। अरे भाई और भी मार्ग हैं। एक दूसरा मार्ग है जो कहता है कि सब कुछ परमात्मा का है, क्योंकि माया शक्ति परमात्मा से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसने जो कुछ निर्माण किया है सबको परमात्मा का स्वरूप मान लो और भक्ति करो, भजन करो, वैसा समझ के भक्ति करो। हाँ, अब जो भी अच्छा बुरा होगा परमात्मा स्वयं दिखाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तुम काहे के लिए निर्णय कर रहे हो क्या सही है क्या गलत। ये दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि आपको अंतर्मुखी मार्ग में रुचि है, बाहरी मुखी में रुचि है, आप पहले इसका तय करो।
जब तक इसका लोग तय नहीं करेंगे कि उन्हें भक्ति मार्ग अच्छा लगता है, कर्म मार्ग अच्छा लगता है, ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, योग समाधि लगा के बैठना अच्छा लगता है, या नाम जपना अच्छा लगता है, या नाचना गाना अच्छा लगता है, कि गाना बजाना अच्छा लगता है, कि उन्हें भजन कीर्तन करना अच्छा लगता है, या फिर बहुत सारे लोग जप करते हैं वो अच्छा लगता है। मतलब एक से एक कर्म कांड है, एक से एक ध्यान मार्ग है, एक से एक ज्ञान मार्ग है। अपने भारत में जो है यही तो सबसे बड़ा काम हुआ है। विदेशी लोग धन कमाने में, मशीन बनाने में व्यस्त थे, और अपने यहाँ के लोग हजारों करोड़ों साल से यही सब करने में व्यस्त थे कि आदमी को दुख से मुक्ति कैसे दिलाया जाए। दुख से विदेशी लोग क्या करते हैं, शरीर के सुख की चिंता में रात दिन मगन रहते हैं। अपने यहाँ के लोग सीधा शरीर के दुख सुख से मुक्त करने में बिजी रहे हैं। हाँ, यही रहा है भारत की महानता। लेकिन उसको हम लोगों ने भूल गए, हम लोगों ने भुला दिया। आपसी जो है कि मूर्खताओं के कारण हमने विदेशियों का पीछा शुरू कर